ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 सांख्य योग, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है। हम अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 47 तक कल पहुंच चुके थे। आज हम आपका स्वागत करते हैं इस ज्ञान भरी दुनिया में। इस कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म हमें क्यों करना चाहिए, अकर्मण्य क्यों नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अरे जब कर्म का फल पर हमारा अधिकार ही नहीं है, जब कर्म के फल से हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, जब केवल कर्म ही करना है तो हम कर्म करें ही क्यों। कई बार ऐसा आपके अंदर एक भाव उठता है, और यह जो भाव है वो क्या है, वही गलत है, वही द्वंद्व है। तो उसी को भगवान ने कहा यहाँ पे श्लोक नंबर 47 में। एक बार फिर से हम इसके ऊपर टच अपॉन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसको अच्छे से उच्चारण करिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, ये मंत्र है, केवल श्लोक नहीं है, ये मंत्र है, जीवन मंत्र है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने का मंत्र है। अगर ये हमने इसका 1% भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, और हम परम धाम में रहने, परम धाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हम भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कर्मण्ये, कर्म में ही, एव कर्मण्य, कर्मणि एव, कर्म के अंदर ही, केवल और केवल कर्म में। केवल जब कहा, मान लो 4 चीजें रखी है, आप बोलो इसमें से मेरा क्या है, तो मैं बोलूंगा ये केवल आपका है, तो आप क्या करेंगे, बाकी छुएंगे नहीं ना। तो 2 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, एक कर्म है और दूसरा क्या है, कर्म का फल है, कर्म का फल है। तो भगवान ने कहा 2 चीजें हैं, इनमें से इस पे ही तुम्हारा अधिकार है। ये बगल में पड़ा है तो भी उसको देखना नहीं है, उसको आपको उसके ऊपर विचार नहीं करना। तो एक व्यक्ति ने कल बहुत अच्छा प्रश्न किया था ये सेशन के बाद। उन्होंने पूछा कि कर्म का जो फल है उस पे मेरा अधिकार नहीं है, तो ऐसा क्यों भगवान ने कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसलिए मान लीजिए कर्म के फल पे ही हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, तो कर्म से हमारा फोकस हट जाएगा। मान लीजिए कर्म करने के लिए, उदाहरण के लिए आपको 24 घंटे का समय दिया गया, ठीक है, कर्म करने के लिए। अब क्या करेंगे, अगर कर्म करने से आपका 2 घंटे भी ध्यान हट गया, कितना, 2 घंटा, और वो ध्यान कर्म फल की ओर चला गया। जैसे मुझे आज 5 या 6 श्लोक मान लीजिए लेना है, और 5 या 6 श्लोक मुझे 2 घंटे पढ़ना यहाँ आने से पहले, तो 2 घंटे अगर मैं फोकस करके ये 5 श्लोक नहीं पढ़ता हूं, 10 मिनट भी मेरा ध्यान अगर कर्म करने से, अर्थात तो उसको पढ़ने से हट गया, और हट के ये सोचने में चला गया, अरे यार अगर अच्छा नहीं बोला तो, अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो, अगर वहां लाइट नहीं हुई तो, अगर कैमरा मैन नहीं आए तो, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो, 10 मिनट भी अगर मेरा ध्यान कर्म की जगह कर्म फल के प्रति चला गया, 10 मिनट भी, तो मेरा 2 घंटे की जगह 1 घंटा 50 मिनट ही मेरा फोकस रहा। तो होगा क्या कि मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो क्वालिटी है, वो 10 मिनट की केवल ध्यान चले जाने की वजह से खराब हो जाएगी। तो भगवान ने कहा तुम पूरा का पूरा 100% फोकस कर्म करने में करो, उसी में तुम्हारा अधिकार है। फल की ओर ध्यान ही मत दो, तो वो तो मिलना ही मिलना है। भगवान का कहना है कर्म फल मिलना ही मिलना है। प्रकृति का नियम भगवान ने बताया, 1 कदम तुम चलो, 1 कदम का भी फल मिलेगा, इसमें कोई चिंता करने की। तो इधर ध्यान देने, जब मिलना ही है तो फिर उधर समय बर्बाद करने का और फोकस करने की जरूरत क्या है। तो कर्म के ऊपर ध्यान दो।
कर्मणि एव अधिकारः, अधिकारः। अब यहाँ पे कर्मो नहीं बोला, कर्म बोला। मैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो कर्म के ऊपर अभी हम वापस चर्चा करते हैं, 1 मिनट। ते मतलब यहाँ पे होता है तुम, अर्थात तुम्हारा, अर्थात तव। ते मतलब तव, तुम्हारा। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। कल उदाहरण दिया था कि 100 मार्क का आपको आंसर लिखना है परीक्षा में, 100 मार्क का मेहनत करो, लेकिन लिखते लिखते ध्यान अगर चला गया 15 मिनट 3 घंटे के पेपर में कि 15 मिनट, अरे अगर ऐसे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो 3 घंटे की जगह 2 घंटे 45 मिनट ही आपको मिलेगा परीक्षा में लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका फल कम हो जाएगा। तो कर्म करने पर फोकस करो, उसमें ही तुम्हारा अधिकार है। फिर माँ, इस श्लोक में भगवान ने 3 बार माँ का, माँ मतलब मदर नहीं, माँ मतलब नहीं, माँ का अर्थ है नहीं, तो माँ मतलब नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल तो है ही, आप समझ गए। भगवान ने कहा लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं, अर्थात फल के बारे में कोई चिंतन नहीं करना है। मिलना है अवश्य, अवश्य। बीज अगर बोया है तो वो उगने ही वाला है, लेकिन तुम क्या करो, बीज बो, उसकी सुरक्षा करो, उसमें पानी डालो, खाद डालो, बकरी ना चर जाए, गाय ना चर जाए, कोई उसके ऊपर पैर ना रख दे, कोई तोड़ ना दे, उसको बड़ा करने की कोशिश करो। जब एक बार बड़ा हो जाएगा तो वो फल, छांव, लकड़ी, हवा सब कुछ देने ही वाला है, उसमें आपको विचार नहीं करने की जरूरत है। इसी तरह से कहा कर्म का जो फल है उस पे आप बहुत ज्यादा चिंतन ना करें, उसको ऐसे ही अपने आप वो मिलना ही मिलना है। कदाचन, अब क्या बोला कि कदाचन मतलब ऐसा नहीं कि अभी, मान लो कर्म किया आपने गए साल किया और अभी तक अगर फल नहीं मिला तो भी चिंता नहीं करना है, वो कर्म का फल अगले साल मिलना ही मिलना है। मान लो गए जन्म में कर्म किया, अभी तक नहीं मिला तो कभी न कभी वो मिलेगा ही मिलेगा। इस जन्म में किया तो शायद इस जन्म में फल ना भी मिले, अगले जन्मों में कभी मिलेगा। आप चलते 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 हैं, पैर में कहीं पत्थर से ठोकर लग गया, आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया है। भाई पिछले जन्मों का कोई ना कोई कर्म होगा। आपने उस पत्थर नामक, उस पत्थर वो सजीव है या निर्जीव है, चेतन है अचेतन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूं, इस रूम के साथ मैं न्याय कर रहा हूं या अन्याय कर रहा हूं, ये हमारा कर्म है, वो हमारे कर्म से जुड़ जाता है। तो उस पत्थर से ठोकर लगी हो सकता है वो पत्थर सचेतन रहा हो किसी जन्म में, किसी जीवन में। भगवान ने कहा हमारे जो जीवात्मा है उसका साइज बताया, आपको याद होगा तो हमारा जो बाल है, बाल का जो टिप है उसका 10,000 भागाकार कर दो, तो टिप मान लो 1 मिलीमीटर, मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर का है, तो डिवाइडेड बाई 10,000, तो इस साइज का जीवात्मा का साइज है। तो इतना जीवात्मा का साइज हो सकता है वो पत्थर के ऊपर बैठा हो और उससे आपका कोई लेना देना रहा होगा, गए जन्मों में कभी आपने उस जीवात्मा को नुकसान किया होगा, तो वो जीवात्मा उस पत्थर पे होगा, क्योंकि सब जगह व्याप्त है वो जीवात्मा, सर्वव्याप्त है। आप चले, पैर में ठोकर लगा, आपने कर्म कभी और किया था लेकिन पैर में ठोकर अभी लगा, फल तो मिलना ही मिलना निश्चित। तो कहा कर्म फल कदाचन, मिले नहीं मिला, भूत भविष्य वर्तमान, कभी भी वो फल मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका आप चिंतन ना करें। दूसरी बात क्या कहा, कर्म करो, अर्थात एक समय एक कर्म करने की परिभाषा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कर्मों में अधिकार है ऐसा नहीं, कर्मों नहीं लिखा, कर्म लिखा है, कर्मणि, एक ही कर्म, कर्म ही, एक ही निर्धारित कर्म। और निर्धारित कर्म आपका क्या है, तो अभी मुझे भगवान ने यह ड्यूटी दिया कि तुम ये श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो लोग आपके आसपास हैं, जो समझ सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करो जो आप जानते हो। तो यही मेरा कर्म है। तो अभी मेरा कर्म क्या है, इसके बारे में आपसे बात करना, आपको बताना, ठीक है। उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन का कर्म उस समय क्या था, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश करना या अधर्म के सामने लड़ना, अधर्म से युद्ध करना। तो ये भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारा जो कर्म है वो तुम करो,
ये मत सोचो कि हम जीतेंगे हारेंगे, वो लोग मरेंगे हम मरेंगे, ऐसा तुम मत सोचो, क्योंकि वो फल है। तो फल में तुम अपने आप को डुबो नहीं। तो तुम्हारा अधिकार अभी जो कर्म करना है, वही कर्म करो। मान लीजिए अभी आगे चल करके मैं एक जगह आपको बताऊंगा कुशल, यानी कुशलता कैसे हासिल की जाती है। तो वो जो आजकल होता है ना स्किल डेवलपमेंट की बात है। तो कर्म करते 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 आप सभी कर्मों से हट करके एक कर्म के अंदर ही प्रवीण हो जाते हैं। तो सब कर्म छोड़ के जो कर्म में आप प्रवीण हुए, जो आपका धर्म कर्म है, इसीलिए अर्जुन का धर्म कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म है। यहाँ पे लोगों की, देश की, समाज की सुरक्षा करना उसका कर्म है। तो भगवान ने कहा तुम अपने उसी एक कर्म के ऊपर अधिकार है जो, उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। तो कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। कदाचन कभी भी नहीं, किसी भी समय में। दूसरा, मां कर्म फल हेतु भू, फिर से मां का इस्तेमाल किया एक बार और ये दूसरी बार मां में क्या आया? मां कर्म फल हेतु। अब कई बार ऐसा होता है कि कर्म का क्रेडिट हम खुद लेते हैं कि हाँ हम जीत गए, मेरी वजह से जीत गए। उदाहरण के लिए मान लीजिए इंडस यूनिवर्सिटी में लॉ का अप्रूवल मिला तो मेरी वजह से मिला। मान लीजिए कोई अच्छा काम हो गया, मेरी वजह से हुआ। अथवा उल्टा, किसी काम में फेल हो गए, अरे उसकी वजह से हो गया ऐसा, मेरी वजह से, उसकी वजह से। तो क्या हुआ यहाँ पे? कर्म का जो फल है, सफलता विफलता, जय पराजय, उसका जो कारण है वो या तो मैं हूं या तो कोई दूसरा। तो दोनों का जो हेतु है, कारण है, उसको भी तुम मान, कभी भी उसके ऊपर विचार नहीं करो। अर्जुन को बोला कर्म हुआ, दूसरा क्या हुआ? कर्म फल हुआ, और तीसरा कर्म फल हेतु। तीसरा तो 1 2 और ये 3 कर्म फल हेतु, अर्थात उसमें भी आपको अपने आप को या किसी और के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अथवा आपका अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्म, तो अर्जुन कह रहे थे ना कि मैं मार दूंगा, आप समझ गए। तो भगवान ने कहा इसमें तुम हो ही नहीं, मरेंगे नहीं मरेंगे उसका तुम हेतु नहीं हो, तुम कारण नहीं हो, कारण कुछ और है। जैसे हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसका कारण ना आप है ना मैं, इसका कारण और कारण केवल भगवान को पता होगा, प्रकृति को पता होगा कि हम लोग आखिर ये क्यों कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से भगवान ये करवा रहे हैं, और ये करके हम अपने कर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, वो जो फल है उसके ऊपर विचार नहीं करना है। चाहे 75 लोग हों, चाहे 7500 लोग हों, चाहे 75,000 लोग हों, 75 लाख लोग हों, हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। अगर कोई भी नहीं देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, लाभ ले रहा है, तो भी भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि आप सब मिल करके ये श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ चर्चा विचार करें, कुछ विचार शेयर करें। तो हम सब लोग कर रहे हैं, हम कर्म में प्रवृत्त हैं, लेकिन इसके फल के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरा, इसके कारण हम हैं ऐसा भी हमें, हमारा अधिकार उसके ऊपर भी नहीं है, तो वो भी मत करो, अर्जुन को कहा। फिर अर्जुन को लगा होगा कि चलो अब तो मैं बच गया, उसके चेहरे से लग गया होगा भगवान को, भगवान तो अंतर्यामी है, तो उनको लग गया होगा, है सोहेल भाई, तो उनको लग गया होगा कि लगता है अर्जुन सोच रहा है कि चलो कर्म करना नहीं है, फल की कोई जरूरत नहीं है, कारण हम बनने वाले नहीं है, तो हम करें ही क्यों। तो हो सकता है उनके दिमाग में आया हो, तो भगवान ने पढ़ लिया होगा, तो भगवान ने तुरंत एक और ऐड कर दिया, और माँ के बाद एक तीसरा माँ लगाया। वो क्या लगाया? माते ते, अर्थात तुम्हारा, माँ अर्थात नहीं है, क्या? संग आसक्ति, संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात हे अर्जुन तुम ये मत सोचो कि कर्म करने में अधिकार है, कर्म फल में नहीं है, कर्म का हेतु में भी नहीं है, इसलिए मैं काम न करूं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा अकर्म में भी कोई अधिकार नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अकर्म न करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्थात
कर्म करो ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अकर्मणि, कर्म के आगे मैं अकर्म लगा रहा हूं, ठीक है। तो अकर्मणि में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अर्थात कर्म न करने में भी अधिकार नहीं है ऐसा, अर्थात कुल मिला जुला के एक ही काम हुआ। और क्या हुआ कि जो भी धर्म कर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो कर्म आपको करना और करना ही है, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। अब कोई यहाँ पे ड्यूटी पे 9 बजे आया और 5 बजे उसको जाना है, और वो बोला आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, जाएंगे, पंच करेंगे, लंच करेंगे, गॉसिप करेंगे, चर्चा विचार इधर उधर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे और 5 बजे वापस पंच करें और घर चले जाएं, हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा, अकर्म में भी तुम्हारा अधिकार नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान ने तब क्या कहा, फल मिलना निश्चित है, कदाचन, कभी ना कभी तो मिलेगा, है ना, कभी ना कभी। तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। तो आप आज एक दिन अगर आपने काम नहीं किया और नौकरी पे आए और सैलरी तो मिलने वाली है, तो उसका फल किसी न किसी रूप में आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ये मेरे कारण से हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कैसे होता है, अथवा मैं करूंगा ही नहीं, मुझे तो क्या लेना देना इससे, मैं तो त्यागी हूं। नहीं, ये सब चीजें ये अधर्म है, ऐसा भगवान का इनडायरेक्टली अर्जुन को कहना है। तो ये श्लोक नंबर हमने 47 जो कल लिया था। हाँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा है, गॉड्स नॉट गॉड्स, आप भगवान के बनो, अर्थात भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो कर्म दिया है करने को वो करो, नॉट गॉड्स। ऐसा नहीं कि हम खुद भगवान बन गए, हम खुद देवता बन गए। आप भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के बनने की कोशिश करो, गॉड्स बनने की कोशिश ना करो। जी स्मॉल है, कैपिटल हो नहीं सकता, क्योंकि गॉड्स कैपिटल जी यानी तो एक ही होता है, इसीलिए गॉड्स तो हो नहीं सकते आप, लेकिन अपने आप को समझो भी नहीं। और गॉड्स भगवान के बनो, गॉड्स भगवान के बनो, भगवान मत बनो, ठीक है। इसलिए हमारे पूर्व जन्मों के शायद कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से हम लोग आज ये रसपान कर पा रहे हैं, अमृत पान कर पा रहे हैं। आज एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि जब श्लोक नंबर यहाँ पे 2.1 में और 2.9 और 2.10 अध्याय 2 के श्लोक 1, 9 और 10 में संजय ने बहुत सारी बातें कही थी, उनका लिंक है एक्चुअली आगे, इसीलिए बता रहा हूं। क्या कहा था कि गुड़ाकेश के नाम से उन्होंने कहा था, परंतप कहा था संजय ने, किसको, अर्जुन को। संजय को पता था अब ये आदमी ऐसी बुरी परिस्थिति में चला गया है तो इसको उत्साहवर्धन की जरूरत है। तो उनको समझ में आ गया होगा 6th सेंस से कि अब भगवान इनके साथ है, भगवान तो इनको ऐसे फेल होने देंगे नहीं। आप सोचो, भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति जो इतना बलशाली सब कुछ था, जब वो पूरी परिस्थिति में बुरी तरह से पराजित हो चुका था, मन से बुद्धि से पराजित हो चुका है, पूरी तरह से जाके छिप के बैठ गया, कायर की भांति, कायर है नहीं, कायर की भांति हो गया, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, मन के विचार और उसकी मानसिक शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति को भगवान उस लेवल से उठा के कहां ले जाते हैं, ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जहां पूरा का पूरा महाभारत वो जीत लेता है। तो हमारी और आपकी कभी ऐसी बुरी परिस्थिति नहीं होती है, केवल हम भगवान की शरण चले जाएं तो भगवान देखते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, तब संजय कहते हैं ऋषिकेश, भगवान को बोलते हैं इंद्रियों के धनी, इंद्रियों के ऊपर आधिपत्य अधिकार रखने वाले, शासन करने वाले भगवान ऋषिकेश, भगवान ने प्रसन्निव भारत, भारत अर्थात हे भारत अर्थात वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। आप सोचो भगवान प्रसन्न क्यों, क्या उनका मित्र अर्जुन दुखी हुआ इसलिए भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, भगवान प्रसन्न इसलिए नहीं हुए। भगवान प्रसन्न क्यों हुए? जब अर्जुन ने 2.78 में कहा कि मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं, तब भगवान को लगा कि यार इतनी बुरी परिस्थिति में भी ये बहादुर तो अंदर से है। क्यों? शरणागति बहादुर लोग ही कर सकते हैं। शरण, भगवान की शरण जाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। आप मंदिर में या कहीं भी जाते हैं
तो वहां भगवान का मंदिर तो सामने है, मूर्ति सामने है, लेकिन शरणागति नहीं, आपका शरीर है, आप नहीं हो वहां पे। तो शरणागति करना बहुत ही आवश्यक है, तो भगवान तब प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की शरणागति, अर्थात गॉड्स बनो, भगवान के बनो। आप समझ गए, भगवान के बनो। तो अर्जुन क्या हुआ, यहाँ भगवान का बन गया। उससे पहले क्या था, वो भगवान से अलग था। भगवान उस समय उनके ड्राइवर थे, मतलब आज की भाषा में। तो भगवान जब तक उनके ड्राइवर थे तब तक भगवान अपना कर्म कर रहे थे, लेकिन जब वो भगवान के हो गए अर्जुन, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं चल अब मैं देखता हूं तुम कैसे दुखी होते हो। अब मैं देख, बागडोर संभाल लिया भगवान ने और बोले अब मैं देखता हूं तुम क्यों नहीं जीतते, कैसे नहीं जीतते हो। तुम कर्म करो, फल मैं देने के लिए बैठा हुआ। आप सोचो, इतनी गारंटी है। इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि जब आप ये करोगे, कौन सा भगवान ने जो कहा था, अपना कर्म करोगे तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, और भगवान जब आप पे प्रसन्न होंगे तब आप जानते हो क्या होगा, महाभारत जैसा युद्ध हम जीत जाएंगे। तो हम रोज महाभारत में ही पड़े रहते हैं, रोज हमारे सामने कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती, उनसे बाहर निकलना है तो गॉड्स बनो, भगवान के बनो। है अच्छा, फिर भगवान ने अर्जुन को एक और चीज बता दी है, अशोच्यानन्व शोचस्तु, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मैं कह रहा हूं ऐसा करो। तो भगवान ने इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता हमको दी है, तो इसके अंदर सब सूत्र दे दिए गए, बस इसमें जो कहा है ना वो करते जाओ, और कुछ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, केवल वो करते जाना है, करते जाओ जो इसमें लिखा है, उसको पढ़ो, देखो, समझो, जानो, जीवन में उतारो और करो, बस इतनी सी बात है। इसलिए मैंने श्लोक नंबर 47 दोबारा आज आपके सामने लेने के लिए कोशिश किया, श्लोक नंबर 47। तो इसमें 4 चीजें कही भगवान ने, 47 में मैंने आपको बताया। एक लास्ट पॉइंट बोल दूं इसके बारे में, एक कर्म करने में ही हमारा अधिकार। अब मैं यहाँ 13 शब्द निकाल देता हूं, ते की जगह हम आ गए, हम सब, क्योंकि वहां तो अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन अब पृथ्वी पे है नहीं, है ना, तो अर्जुन की जगह हम ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ही है ये। तो भगवान अब कह रहे हैं, क्या कह रहे थे नहीं, भगवान ने कहा नहीं, भगवान कह रहे हैं अभी हमारे लिए। क्या कह रहे हैं, एक, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है कर्म करना, जो कर्म आपको दिया गया आप करो। जैसे मान लो कहा गया कि आप जाओ ये प्लांट लगा दो, तो अब प्लांट लगाने में पूरा का पूरा मन लगा दो, उसकी जगह अच्छी होनी चाहिए, पानी, खादर, गड्ढा अच्छा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा, उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए अधिकार के साथ। अधिकार, जिम्मेदारी, लीड लेने की जरूरत है। दूसरा, फल में कोई अधिकार नहीं, फल में कोई और कभी भी किसी भी समय में अधिकार नहीं है, ठीक है, तो फल के बारे में चिंता ही नहीं करनी है तब तो। तीसरा, कर्म फल का कारण भी मत बनो, बनो, आप सुन रहे हैं, बनो, अर्थात कर्म फल का कारण हम बनने की कोशिश करते हैं, वो भी हमको नहीं करना है। अननेसेसरली क्रेडिट लेने या किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कर्म फल का हेतु भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म न करने में आसक्ति न हो, अर्थात मैं कर्म करूंगा ही नहीं ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए मनुष्य को, और न करो। और ऐसा नहीं कहा करना चाहिए, चाहिए नहीं कहा, आदेश दिया मत करो, चाहिए नहीं कहा, मतलब आपके ऊपर नहीं छोड़ा है, उन्होंने आदेश ही दे दिया, ऑर्डर टू ओबे, है ना, यस डू इट, मतलब आप अकर्म में अधिकार है ऐसी आसक्ति भी ना रखो। तो ये बहुत ही बड़े 4 नियम भगवान ने बताए। और अब हम लेते हैं श्लोक नंबर 48, बहुत ही महत्वपूर्ण था और है हमारे जीवन में 48। बस यहाँ आपसे मेरा निवेदन है, ध्यान से जरा सुनेंगे। अब यहाँ हम संजय से धनंजय की ओर चलेंगे, सॉरी अर्जुन से धनंजय की ओर जा रहे हैं। अब श्लोक नंबर 48 से लेके मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको देखेंगे, अर्जुन धनंजय। तो अर्जुन का यहाँ पे अभी ये वाला जो पोर्शन है वो इधर तक था, अब यहाँ से आगे हम धनंजय की ओर जा रहे हैं। धनंजय का अर्थ मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था, फिर से बताता हूं।
धनंजय। तो पहले पढ़ते हैं। हमेशा श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ, जैसा शास्त्र, जैसा मंत्र, उसकी जैसी पवित्र वाणी हमें देख कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान के वचन हैं। भगवान के वचन हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो कहीं गलती से भी गलती नहीं हो जानी चाहिए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि, याद हो जाए तो भी देख करके ही पढ़े। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अति उत्तम, अति सुंदर। इनके शब्दों को देखो, आपको लगेगा ओ हो कितने बड़े, कितने अच्छे शब्द हैं, कितनी गरिमा है इसकी, कितनी गहराई है। पहला है धनंजय, दूसरा है धनंजय को क्या कहते हैं? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलते हैं त्यक्त्वा के साथ में? भूत्वा। भूत्वा है ना। अब संजय को भगवान ने दो चीज कही यहां पे, उच्यते है ना। भगवान ने संजय से सॉरी धनंजय, अब पहले धनंजय समझते हैं। धनंजय को क्या कहा? कौन धनंजय है? अर्जुन। तो उन्होंने कहा कि तुम जय को प्राप्त हो जाओगे हे धनंजय। आप सोचो, जो व्यक्ति पूरी तरह से बीमार होकर के बैठ गया है, जो अंदर से पराजित हो चुका है, उसको भगवान कह रहे हैं तुम जय की ओर जा सकते हो, तुम्हारे लिए जय ही लिखा है। यानी भगवान ने हिंट दे दिया कि धनंजय कह के उसको हिंट दे दिया। हम हारे हुए को क्या बोलते हैं? अरे वो हार गया है ना। आप सोचो संबोधन का महत्व कितना है। मान लीजिए सोहेल भाई, आपको कोई कहे सोहेल भाई आप बहुत ही ज्ञानी हैं, सोहेल भाई आप बहुत ही पंक्चुअल हैं, अनुशासित हैं, है ना। मान लो ऐसा हम कहें तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी जगह मैं अगर ऐसा बोलूं, सोहेल भाई बकवास आदमी है, बेकार है, उसको कुछ आता नहीं, तो आपको दोनों भाव, जो अंदर भाव पैदा होगा वो कैसा भाव पैदा होगा? एक में अच्छा भाव पैदा होगा और एक में बुरा भाव पैदा होगा। तो भगवान पराजित व्यक्ति को यहां वो कह सकते थे ना, धनंजय की जगह कह सकते थे कि हे अर्जुन तुम तो थक गए हो, हार गए हो। ऐसा नहीं कहा, कहीं भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल भगवान ने नहीं किया। हर जगह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन बीमारी से उठ करके स्वस्थ होकर के और वापस कर्म में लग जाए। तो धनंजय बोला हूं, अर्जुन या और कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था। और धनंजय का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा धन ही जीत करके लाता है। तो कौन सा धन? यहाँ कर्म ही धर्म है। यहाँ पे युद्ध, धर्म युद्ध करना, धर्म की सुरक्षा करना ही धन है अर्जुन के लिए, कमाई है। धन यानी कमाई। तो क्या कहा? त्यक्त्वा। लेकिन क्या त्यक्त्वा? मैंने आपको दूसरा शब्द दिया त्यक्त्वा। तो उन्होंने कहा क्या त्यक्त्वा? संगम त्यक्त्वा। संगम, संगम ये लिखा मैंने, संगम त्यक्त्वा। तो संगम त्यक्त्वा का अर्थ क्या है? आसक्ति। आसक्ति का त्याग करके हे धनंजय हैं तुम भूत्वा क्या प्राप्त करो? योग, समत्वम योग। समत्वम मानी होता है कि न जय न पराजय, न लाभ न हानि, न दुख न सुख, ये सब का त्याग करके तुम समत्वम योग, योग को प्राप्त हो। भगवान ने यहाँ योग शब्द, योग को प्राप्त हो। योग का अर्थ क्या हुआ? तुम इससे जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? अपने कर्म को करने में जुड़ जाओ। लेकिन साथ में क्या लिखा? सिद्ध्या सिद्ध्यो। सिद्धि, अब यहाँ पे तो आप सोचो असिद्धि। अब कोई कहेगा आप सिद्ध योगी बन जाओ, तो भगवान वहां धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में उसको योगी नहीं, उनको ये नहीं कह रहे तुम तपस्या करने चले जाओ। सिद्धि असिद्धि अर्थात प्राप्ति अप्राप्ति, नहीं मिला या मिला, उसके समभाव को चले जाओ। अर्थात किसी में आसक्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समो भूत्वा, दोनों में, अर्थात तुम जीतो या ना जीतो इसकी चिंता ना करो, लेकिन दोनों के केस में
तुम आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति दो तरह की हुई, एक दुखी हुए तो भी आसक्त तो हुए ना, और सुखी हुए तो भी आसक्त हुए। क्या आसक्ति होगी? असिद्धि अर्थात अप्राप्ति अर्थात पराजय के केस में दुख होना एक फल है। तो दुख जो छा गया, आपको चारों ओर से दुख 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 छा गया, तो वो भी एक आसक्ति हुई। इसी तरह से जीत अर्थात सिद्धि अर्थात प्राप्ति अर्थात गेन, सिद्धि के केस में भी आप प्रसन्न होंगे, बहुत उछलेंगे, हवा में उड़ेंगे, लड्डू बांटेंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सुख है वो अहंकार से आच्छादित हो जाएगा, आपको घमंड देगा, खुद ऐश्वर्य की ओर ले जाने के लिए। ये मैंने कल लिखा था, भोग से ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य अर्थात आपको यश की कामना होगी, और जब आप हारेंगे या परा तो वहां अपयश की कामना होगी। तो अपयश भी एक भोग है। तो अच्छा, जैसे मरचा खाना और मीठा खाना, तो मरचा खाना भी एक टेस्ट है, भले वो अच्छा लगे बुरा लगे, और मीठा खाना भी एक टेस्ट है, वो भी अच्छा लगे या बुरा लगे। तो दोनों के अंदर सिद्धि असिद्धि दोनों को एक जैसा समझ करके अर्जुन तुम योग को प्राप्त हो जाओ। तुम योग अर्थात तुम अपने आप को कर्म से जोड़ लो। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। तो भगवान ने कहा योगस्थः। अब मैं आपको दूसरी बात, योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्माणि कर्तव्य। हे अर्जुन, तुम कब कर पाओगे अपने कर्म को? जब तुम नंबर 1 आसक्ति का त्याग करोगे। कंडीशन दिया, हे धनंजय तुम तो वीर हो ही, तुम तो धनंजय हो ही, और भगवान ने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया और तुम ही धनंजय रहोगे। अर्थात ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में तुम्हारी ही जीत होनी है, ये पक्की है, नहीं तो धनंजय नहीं कहते। तो बोले हे धनंजय तुम्हारी जीत पक्की है, तुम चिंता ना करो। इनडायरेक्टली ऐसा कह दिया। हम बच्चों को बोलते हैं ना, चिंता नहीं करो, इतना कर लो, बाकी हम देख लेंगे। अर्थात इतना तुम पढ़ लो, बाकी तुम पास होने ही वाले हो। हम ये नहीं कह सकते ना कि हम पास करवा देंगे, लेकिन भगवान इनडायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि तुम सब करो ये सब, बाकी तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। तो योगस्थः कुरु, तो 3 चीजें हुई। त्यक्त्वा, किसका त्याग करना है? आसक्ति का। किस चीज को? भूत्वा, क्या बनना है? समत्व योग में जाना है। समत्व अर्थात दोनों के बीच बैलेंस बनाओ। तीसरा, किसके किसके बीच में? सिद्धि असिद्धि के बीच में समत्व का भाव बनाओ। और ये करोगे तो कुरु कर्माणि, तुम अपने कर्म को कर पाओगे। और जब अपने कर्म को करोगे 2 बार योग शब्द का इस्तेमाल हुआ। योगस्थः योग उच्यते। तो योगस्थः, स्थ मतलब होता है स्थित होना। योगस्थः, योगस्थः योग में स्थित हो जाना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन किस स्थिति में है अभी? मानसिक स्थिति क्या है? एकदम नीचे लेवल पे, मानसिक स्थिति उसकी बहुत ही खराब है। अब उस लेवल से वो उठना है उसको, तो उठ करके कहां आना है? समत्व योग अर्थात उसकी स्थिति को ऊपर लाना चाहते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि तुम जय पराजय से बाहर निकलो, योग की स्थिति में आओगे जब, तब तुम कर्म कर पाओगे। तो तीसरा कंडीशन क्या बोला? कि तुम योग की स्थिति में आओ। और फिर कहा कुरु कर्माणि। तो इसके पहले वाले श्लोक में 47 नंबर में क्या कहा था? आपको याद है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। फिर क्या बोला यहाँ पे भगवान ने? आप वापस देखो, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात तुम कर्म करो। कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि, कर्म करो, कर्म करो, लेकिन कब कर पाओगे? जब त्यक्त्वा, सिद्धि असिद्धि के भेद को छोड़ दोगे, त्याग दोगे। अर्थात जब हम क्या करते हैं कि मान लो कोई एप्लीकेशन मैंने किया, तो एप्लीकेशन करते समय यही सोचते हैं, अगर करूं, होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा, वो छोड़ दो। आप एप्लीकेशन करने में ध्यान दो, अपना फोकस करो। तो सिद्धि असिद्धि का चिंतन छोड़ करके उसमें समत्व भाव हो करके जब आप बैठोगे, अर्थात आपकी जो मानसिक स्थिति है योग को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात समता को प्राप्त हो जाएगी। तब क्या होगा? त्यक्त्वा, तब आप आसक्ति का त्याग हो जाएगा हे धनंजय। और तब
तुम अपना कर्म कर पाओगे। अर्थात कर्म को तुम उसी तरह से करो जैसे कि तुमको किसी चीज की कोई आसक्ति है ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे श्लोक नंबर 48 में भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी चीजें कही। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। इसके पहले बुद्धि, बुद्धि अर्जुन की कहाँ पे है? बुद्धि का हरण हो गया है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जो है ना उस स्थिर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अस्थिर है, तुम्हारी बुद्धि बहुत ज्यादा हलन चलन कर रही है, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, इसलिए तुम उसको योगा यानी उसको स्थिर करो। तो यहाँ योगस्था कह के भगवान ने 3-4 चीज एक साथ कह दिया। तो प्रारंभ किया किससे? योग से, और अंत भी किया योग उच्यते, अर्थात योग कहा जा, अर्थात योग की ये परिभाषा भी दे दिया यहाँ पे। तो कोई बोले आपसे कि मुझे योग करना है, तो हाथ पैर ऊपर नीचे करना योग केवल नहीं है, वो आसन। योग का अर्थ होता है कि आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाएं, उसको भी योग कहा, उसको ही योग कहा जाता है। तो चाहे आप आसन व्यायाम करो, उसमें भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो वो योग आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं कहा जाता है। तो योग इसको कहा गया, इसलिए अर्जुन तुम उस योग में स्थित हो जाओ। हे अर्जुन, तुम विषाद से बाहर निकलो और अपना कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये भगवान ने यहाँ पे श्लोक नंबर 48 में कहा। आगे चलें श्लोक। ये भगवान ने कहा ये आर्ट ऑफ वर्किंग, कार्य करने की पद्धति है, चिंतन है, यह विचारधारा है। इसलिए वापस भगवान ने यहाँ अर्जुन को श्लोक नंबर 48 में धनंजय कहते हैं। आप देखेंगे आपको अति आनंद आएगा कि वापस यहाँ पे भगवान धनंजय कहते हैं। श्लोक नंबर 48 पढ़ते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। वापस पढ़ता हूं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः। पहले शब्दों का अर्थ देखें, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद है, इतना आनंद। भगवान का इतना बड़ा थप्पड़ हमारे ऊपर है कि अभी भी सुधर जाओ मनुष्यों, अभी भी तुम कर्म करने में प्रवृत्त हो जाओ, अन्यथा तुम सब के सब कृपण। कृपण मतलब क्या होता है मालूम है? नीच बुद्धि वाले, कंजूस कहलाओगे। आप सोचोगे भगवान ने कंजूस कहा मुझे? ऐसा तो हम कुछ करते नहीं, हम तो रोज दान देते हैं, लोगों से गप्पे मार, बहुत काम करते हैं। भगवान ने कहा ऐसे लोग कृपण हैं। कृपण का अर्थ होता है बहुत ही नीच और अधम और पतित चिंतन करने वाले लोग। पतित चिंतन करने वाले लोग, एकदम नीच कक्षा, छोटी सोच रखने वाले लोग, उनको भगवान ने कहा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फल हेतवः, पीछे पढ़ो, पहले अंतिम अक्षर आप पढ़ें, कृपणाः फल हेतवः। कृपणाः, ध्यान दीजिएगा, फल हेतवः, हेतु। अब आप वापस श्लोक नंबर 47 में जाएंगे, आपको मैं लिंक फिर से बताता हूं। 47 को लिए उसमें नीचे से श्लोक नंबर 47, मां कर्म फल हेतुर्भू। आप ऊपर से नीचे की मतलब नीचे की का पहला अक्षर देखें, नीचे का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसके बाद आता है मां के बाद कर्म फल हेतुर्भू। भगवान ने कहा था कर्म फल के कारण बनने की कोशिश ना करो, मत बनो। और वापस अब यहाँ आइए 49 में, यस, बस यहां पढ़िए, कृपणाः फल हेतवः। कृपणाः एक की बात नहीं है, वो सब के सब, कृपण यानी एक व्यक्ति, और कृपणाः जितने भी लोग इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में हैं, जितने भी, एक दो नहीं, जितने भी, वो सबके सब कृपण कहे जाएंगे, अर्थात नीच बुद्धि वाले होंगे, अर्थात त्याज्य लोग हैं, अर्थात उनका
मतलब एकदम बेकार कह दे तो भी चलेगा, दीन है, बेचारे हैं। कौन से लोग बेचारे हैं? यहाँ बेचारे एक के लिए नहीं, सब के लिए। और वो कौन से सब लोग हैं? मान लो 100 लोग, 1 करोड़ लोग हैं, उसमें से सपोज 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कृपणाह हैं। अगर वो फल के लिए काम करते हैं, फल की इच्छा से काम करते हैं, फल प्राप्त नहीं हुआ तो कर्म को छोड़ देंगे, वो कृपण लोग। लगता है कि अरे ये काम करने के बाद हमको क्रेडिट नहीं मिला, फल हेतु, फल के क्रेडिट नहीं मिला, बुरा लग जाएगा। अरे कैसे? उदाहरण देता हूं आपको कि आपने किसी को 1000 रुपया दान दिया, उसकी बेटी की शादी में 1000 रुपया दिया, और जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, आपका नाम नहीं लिया तो फल हेतु आपने 1000 रुपया दिया था। आपने सोचा था कि सब 500 दे रहे हैं, मैं 1000 दूंगा, और जब अनाउंसमेंट होगा तो 1000 होगा, तो मेरे उसका हेतु आपने वो कर्म किया फल प्राप्त करने के लिए किया है, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। लेकिन क्रेडिट मिला नहीं, अब आप क्या सोचोगे? अरे यार इसको कहां से कहां 1000 रुपया दी, इसने तो नाम तक नहीं लिया। तो भगवान ने बोला इस सोच के जो लोग हैं कृपणाः, ये सब के सब दीन हैं, ये सब दया के पात्र हैं, ये सब नीच विचार शक्ति के लोग हैं। और भगवान ने कहा जब भगवान की नजर में वो नीच लोग हैं, तो हमारी आपकी नजर में तो प्रभु जानते हैं। सो कृपणाः फल हेतवः, अर्थात ऐसे लोग जो फल के कारण के लिए, फल की हेतु के लिए, कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं, वो कृपण हैं। इसलिए हे धनंजय, अब ऊपर धनंजय कहा, हे धनंजय क्या करना है तुमको? भगवान ने क्या कहा उनको? अब आपको करना क्या है तब? तो कहा कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, वापस धनंजय। आपको बार बार कोई कहे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही योग्य हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो भगवान अर्जुन को जीत की ओर ले जाने के लिए बार बार धनंजय कह रहे हैं, कह रहे तुम पराजित मत हो। अर्जुन की बुद्धि योगा धनंजय, अर्जुन की जो बुद्धि है, बुद्धि से वो पराजित हो चुके हैं, मन से पराजित हो गए हैं, मन से। तो यहां पे क्या बोला भगवान ने? धनंजय की जगह अपना नाम जोड़ दो, है ना। यहां हम कह सकते हैं बुद्धि योगा सोहिला, ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना। तो मान लो मैं ऐसा बोल दी, तो मैं आपको आपके लिए कह रहा हूं, वहां वेद व्यास कर दो, बुद्धि योगाद वेद व्यास, यानी ये मेरे लिए हुआ, यानी हम सबके लिए। तो हम अपने आप को भी इसमें अगर जोड़ दें तो समझ में आएगा भगवान कह रहे हैं दूरेण। हम कई बार नहीं बोलते भाई उससे दूरी बना के रहो वही अच्छा है, उससे दूर रहो वही अच्छा है, क्यों ऐसा बोलते हैं? तो भगवान ने क्या बोला? दूर ही रहो वही अच्छा है। हे अर्जुन, किससे दूर रहो? ही अवरम, वर मतलब आप जानते हैं, अवरम यहां देखिएगा, हिया है ना, तो ही छोटी ही और अवरम, तो वर मतलब आप जानते हैं, शादी होती है तो लड़का क्या होता है? वर होता है। वर यानी विष्णु, वर यानी उत्तम, वर यानी उच्च श्रेष्ठ। तो बोला अवरम, अवरम लगा देने से क्या हुआ? श्रेष्ठ का उल्टा तो भगवान ने कहा कि ये है ना एकदम निकृष्ट चीज है, छोटी चीज है, उससे दूर रहो। किससे? यह जो तुम्हारी बुद्धि अभी है, कर्म न करने वाली जो तुम्हारी, अर्जुन ने कहा ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अकर्मण्य अर्थात अकर्म करने का जो तुम्हारे अंदर एक जोश छा गया कि अब मैं नहीं करूंगा, उस चीज से तुम दूर रहो। तो भगवान ने कहा कि इससे तुम दूर चले जाओ। और दूसरा इसका दूसरा एक और अर्थ निकलता है, हिया वरम कर्म। अब कौन सा कर्म? तो बोले ऊपर बताया कि सकाम कर्म, और सकाम कर्म का नहीं, जिससे फल मिलने वाला है, यानी फल की इच्छा के साथ वाला जो कर्म है, अगर वो करना चाहते हो तो उससे तुम दूर रहो। तो दो चीजों से दूर रहने को बोला, एक तुम्हारी जो बुद्धि है अभी, जो अविचलित बुद्धि है कि मैं नहीं करूंगा, उस कर्म से दूर रहो।
और सकाम कर्म अर्थात एक हो गया अकर्म, यानी अकर्म से भी दूर रहो और सकाम कर्म से दूर रहो। कर्म केवल शब्द इस्तेमाल किया, ना तो सकर्म भगवान ने लिखा ना अकर्म लिखा, यानी दोनों प्रकार के इन कर्मों से आप क्या करो, दूर रहो। एक फल की इच्छा से किए हुए कर्म से दूर रहो और दूसरा कर्म न करने की इच्छा वाले कर्म से भी तुम दूर रहो। तो भगवान ने बोला ये दोनों से दूर रहो, इसलिए कहां के जाओ, बुद्धि योग, न ये कर्म न ये कर्म, योग में आओ। और कौन सा योग, बुद्धि के साथ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का हरण हो गया है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो बोला कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इन सब प्रपंच से दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं, सकाम कर्म और अकर्म दोनों से वो लोग दूर रहते हैं। इसलिए तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त होगी। अर्थात अभी तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त नहीं हुई है, तुम्हारी बुद्धि अभी भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट से अच्छी बुद्धि की ओर जाओ, अर्थात दैवीय बुद्धि की ओर जाओ, दिव्य ज्ञान की तरफ जाओ, अंतर्दृष्टि की तरफ जाओ। लोग बोलते हैं ना कि अरे आपको नहीं होता, मनन करो, चिंतन करो, अपने आप के बारे में सोचो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो भगवान ने कहा तुम बुद्धि के योग को प्राप्त हो, तुम यानी यहाँ अंदर, और बुद्धि तो बोला आप अपनी आत्मा से अपने बुद्धि का आकलन करो, उसको जोड़ो, तब तुमको पता चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो। और फिर क्या कहा, फिर दोबारा बुद्धि का इस्तेमाल किया और क्या कहा, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ शरणम, बुद्धौ अर्थात तुम हे अर्जुन इस बुद्धि को छोड़ो, इस बुद्धि से योग को प्राप्त हो, तब तुमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुद्धौ तब तुम बुद्ध बनोगे। गौतम बुद्ध को कहते हैं ना बुद्ध शरणम गच्छामि, तो यहाँ भगवान ने बुद्धौ, कौन सा बुद्धौ, शरणम, तब तुम उस बुद्धि को प्राप्त होगे। शरण यानी यहाँ पे प्राप्त होना, यानी उस बुद्धि, वो बुद्धि तुमको मिल जाएगी, उस ज्ञान को तुम प्राप्त हो जाओगे जिसमें फल है तवह, फल के लिए कर्म जो लोग करते हैं उससे तुम अलग काम कर पाओगे, उसके तुम आश्रित नहीं रहोगे। और हे अर्जुन इसलिए तुम धनंजय हो, हे अर्जुन तुम पराजित नहीं हो, तुम जय हो। तुम, आपको मालूम है महाभारत जो ग्रंथ है उसका ओरिजिनल नाम है जय, ओरिजिनल नाम जय है ना। वो भीष्म पितामह ने इस महाभारत युद्ध का नाम दिया था जय, ये बाद में महाभारत हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से एक शब्द में पढ़ के आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कर्म और कर्म फल दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक कर्म का डिपार्टमेंट है, एक कर्म फल का डिपार्टमेंट है। भगवान ने क्या कहा, ये दोनों डिपार्टमेंट से अलग रहो, है ना। कई बार हम देखते हैं ऑफिसेज में भी, वो बोलता है वो ऑफिस में अच्छा, वो ऑफिस में बुरा है, तो लोग ऑफिस के दास बन जाते हैं, क्या मैं उस ऑफिस, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म पे ध्यान दो, डिपार्टमेंट पे ध्यान मत दो, कर्म के फल पे डिपार्टमेंट ध्यान मत दो, कर्म का फल सोचो नहीं। और दोनों से रहित नित्य तत्व है और उसका विभाग अलग है। तो ये दोनों कर्म और कर्म फल, तो कर्म में दो पार्ट हो गए, अकर्म और सकर्म, और तीसरा है विकर्म। मैं यहां लिख देता हूं, कर्म मतलब सकर्म, सकर्म, अकर्म और विकर्म, आप समझ गए। तो बोला सकाम कर्म फल की इच्छा से किया हुआ कर्म, अकर्म न करने की इच्छा करना ही एक कर्म, और विकर्म यही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही करना विशेष रूप से धर्म है। तो विशेष रूप से जो तुम्हारा धर्म कर्म है वही है विकर्म, वही हमको करना है ना। तो कहा कि दूरेण ह्यवरम कर्म, ये दो सकर्म अकर्म, न करना और फल के साथ इच्छा कामना के साथ करना, दूरेण दूर रहो, ह्यवरम ही, अवरम, अवरम यानी छोटा है, नीचे है, बुद्धि योग तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो, योग को प्राप्त करो। हे धनंजय तुम तो हर एक चीज जीत सकते हो, जीतते हो, आज तक जीतते आए हो और भविष्य में जीतोगे भी, है। बुद्धौ शरणम, इसलिए तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाओ हे अर्जुन। अच्छा, शरणम अन्विच्छ,
अन्विच्छ, उसको प्राप्त हो जाओ। किस चीज को शरण लेते हैं आप? अच्छी चीज। जैसे बड़ा सा वृक्ष है, आप धूप से गर्मी से परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? बड़ा सा पेड़ है, बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे छांव है, दौड़ के वहां जाएंगे और उसकी शरण ले लेंगे। आप समझ रहे हो? शरण ले लेंगे यानी आप उस सुख को प्राप्त हो जाएंगे। तो अन्विच्छ, तो आप उस छांव को, अन्विच्छ, उसको प्राप्त हो गए। कृपणाः फल हेतव। लेकिन अब आप ये मत सोचो कि पेड़ की डाली को साथ में काट के ले जाऊंगा छाया बना के, तो आप कृपण कहलाओगे, क्योंकि आप उस फल के हेतु से काम कर रहे थे। इसलिए ये श्लोक नंबर 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमें कुछ न कुछ सीख लेते हुए चलनी चाहिए। अगर हमने नहीं सीखा ना, तो ये पढ़ना, ये सुनना, ये जानना, समय सब बर्बाद माना जाएगा और हम कृपण माने जाएंगे, कंजूस माने जाएंगे और दिखावापन माना जाएगा। श्लोक नंबर 50 लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। यहां भी धनंजय को ही भगवान कह रहे हैं, आप उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी ये श्लोक कंटिन्यू हुआ है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बहुत उत्तम है। आजकल हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ भगवान ने सोचो हजारों साल पहले, श्रीमद् भगवद गीता 7,500-8 हजार साल पहले भगवान ने स्किल क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, उसको यहाँ पे श्लोक नंबर 2.50 में कह दिया। श्लोक नंबर 50 में अर्जुन को, धनंजय को समझाते समझाते भगवान ने स्किल डेवलपमेंट की बात कर दिया। यानी उस समय अर्जुन अपना स्किल का त्याग कर चुका था। स्किल था, उस स्किल को, कौशल को याद दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये कुशलता है। कुशलता है, आप जानते हो कुश एक पौधा होता है। वो कुश, जब शिष्य जंगल में जाता था गुरु के लिए, कुश, आप जानते हो कुश का आसन बिछाना होता था। कुश बहुत ही पवित्र घास है, तो उस कुश को उसके अंदर कांटा होता है, तो वो कुश को निकालते समय हाथ में वो चुभ जाता है, हाथ में, शरीर में चुभ जाता है जंगल में। तो गुरु कुश निकालने के लिए शिष्य को जंगल में भेजते थे, जिससे कुश निकालने के समय बहुत ध्यान की जरूरत होती है, बहुत योग की जरूरत होती है, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आपको कुश निकालने के लिए कह दिया जाए, आज जाओगे 2-3 कुश निकालोगे, उतने में पूरा हाथ में खून हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा। इतना कुश के अंदर कांटा होता है। तो उस कुश को निकालने में बहुत कुशलता चाहिए, बहुत ही योग्यता चाहिए, अनुभव चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हमारे एडवोकेट लोग क्या बोलते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। कभी किसी डॉक्टर ने बोला हम डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता हूं। एडवोकेट क्या बोलता है? मैं वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। पूरी जिंदगी प्रैक्टिस ही करते हैं, और हम तो जल्दी योग्य हो जाते हैं। अरे भाई, हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते 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 ही कुशलता प्राप्त होती है। तो कुश शब्द आया कहां से? कुश घास को निकालने में जो लोग पारंगत हो जाते हैं, जो योग्य हो जाते हैं, कितना अनुभव चाहिए, कितनी बार हाथ काटा होगा उसमें, कितनी बार खून हुआ होगा, लेकिन तो भी नहीं, गुरु ने कहा है कुश निकालने जाते थे। तो शिष्य रोज जंगल में कुश निकालने जाता था, रोज हाथ में खून लगता था, रोज हाथ कटता था। करते 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 जब कुश निकालने में वो व्यक्ति पारंगत हो जाए, निपुण हो जाए, उस व्यक्ति उस योग को प्राप्त हो जाए, फोकस्ड हो जाए, कंसंट्रेट करने लगे, उस व्यक्ति को गुरु कुशल कहते थे। बहुत लोगों का नाम कुशल होगा, हैं? तो कुशल लोग, आप समझ जाओ कि आपके नाम का अर्थ क्या है, तो कुशल। तो भगवान ने कहा कर्मसु कौशलम योगः, योग कर्मसु योग कौशलम। बड़ा भारी शब्द है, इसको शायद हम समझेंगे तो आज का समय इसी में निकल जाएगा। योग कर्मसु, और यहां आया कौशलम। कौशलम, कौशलम तो मैंने आपको बताया, यहां मैंने लिखा था कुशल, ठीक है। कृपण भी मैंने आपको समझा दिया, फिर शरण भी बताया। शरण क्या है? अब हम जाते हैं योग, हम समझ रहे हैं योग यानी समत्व, योग यानी न इधर न इधर। कई बार होता है ना,
अच्छा ये मेरा जानने वाला है ना, और इंटरव्यू में ले रहा हूं तो सोचता हूँ अच्छा मेरी पहचान वाला है तो चलो मैं थोड़े 2 मार्क्स ज्यादा दे देता हूँ। वो योग नहीं है, वो क्या है, समत्व नहीं है। आप वहां पे नीचता को प्राप्त हो रहे, आप कृपण हो गए वहां पे, क्योंकि आपने फल के हेतु से काम किया है। तो वहां कुशल होने की आवश्यकता है, स्किल होने की आवश्यकता है, योग को प्राप्त होने की आवश्यकता है, समत्व को प्राप्त करने की आवश्यकता है। योगः कर्मसु कौशलम, कौशल किसको कहेंगे? अब मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कर्मसु, कर्म में कुशलता, कर्म में कुशलता अर्थात योग के साथ किया हुआ कर्म ही आपको कुशलता प्राप्त कराएगा। योग के साथ किया हुआ अर्थात ऐसा कर्म करो जो योग के साथ हो। आप समझो, योग के साथ यानी समता के साथ, समत्व के साथ, मेरा तुम्हारा पराया अपना जय पराजय के हेतु से नहीं। कर्म ऐसा जो योग के साथ किया जाए तब कुशलता देता है। योग यानी ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, पूरे माइंड से किया जाए तब कुशलता को, नहीं तो हाथ कट जाएगा, तो तब कुशलता को प्राप्त करते हैं। जैसे जो आदमी हमेशा, मान लो पहली बार आप बाइक चलाओ तो क्या लगेगा आपको, गियर अलग है, ब्रेक अलग है, एक्सीलरेटर अलग है, हॉर्न अलग है, लाइट अलग है ना, आपको अलग अलग लगेगा पहली बार। अरे यार अब चलो तो जैसे ही ब्रेक लगाना तो ध्यान ब्रेक पे जाएगा, है लाइट चालू करें तो आंख जो है ना सीधे लाइट के बटन पे जाएगी। पहली बार धीमे धीमे जब सीख रहे होते हैं बाइक, तो क्या लगेगा, बाइक एक नहीं लगेगी, बाइक क्या लगेगी, सब अलग अलग दिखाई देगा। अर्थात क्या हुआ, आपके दिमाग में पूरी की पूरी बाइक एक नहीं है, जैसे कोई आएगा तो ब्रेक पे, तो फट से ब्रेक पे ध्यान जाएगा, तो एक्सीलेटर छोड़ना भूल जाएंगे, क्योंकि एक्सीलेटर और ब्रेक योग को प्राप्त नहीं हुआ है। अब धीमे 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 कुशलता प्राप्त हो गई, योग को आप प्राप्त हो गए, किसमें, कर्म में। कर्म में योग को प्राप्त हुए, अर्थात योग यानी ब्रेक, एक्सीलरेटर, हॉर्न तीनों एक साथ लगने शुरू हो गए। ब्रेक लगा, एक्सीलरेटर अपने आप छूट जाएगा, हॉर्न अपने आप बच जाएगा, तीनों एक साथ होगा। कब, जब आप कुशल हो जाओगे, अर्थात जब आप योग को प्राप्त होगे। लेकिन ये कब होगा, कर्म करते 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 ही आपको ये प्राप्ति होगी। लेकिन अब थोड़े समय के बाद तो फोन पे बात भी चल रही है, बाजू से दोस्त जा रहा है उसको भी हाय हेलो कर दिया, साथ में जेब में अगर चॉकलेट है तो वो भी खा रहे हैं, और बाइक भी चल रही है। कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा, है ना। उस समय क्या हुआ, आप बाइक चलाने में पूरी कुशल हो गए, हैं, चाहे गड्ढे में जाना है, पहाड़ पे जाना है, कहीं भी छोटी जगह से निकालना है तो उसमें भी ऐसे ऐसे करके तब डर नहीं लगेगा। क्यों, अब बाइक, पहले बाइक के अंग थे वो योग हो गए, अब बाइक से आपका योग हो गया, आप खुद बाइक हो गए, आप खुद गाड़ी बन गए, हैं, तो उस समय आप पूरे कुशल हो गए। तो कर्म करते करते अपने कर्म में आप कुशल हो गए। लेकिन कब ये कुशलता प्राप्त होगी, जब आप योग के साथ इसको करोगे, फुल फोकस्ड होकर के काम करोगे, तो कर्मों में जो योग है वही कुशलता है, कर्मों में योग ही कुशलता है। आपको समझ में आया? तो योग मतलब समत्व, न मेरा न उनका, न पराया, न हार, न जीत, न सुख, न दुख, वो योग हुआ। अर्थात ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें, देखो सुख दुख क्या है, फल है, तो ऐसा कर्म जिसमें फल नहीं है, अर्थात योग है, समत्व है, समता है, वो योग है, वही कर्म जो योग के साथ है वही कुशलता देगा, तब आपको सफलता देगा। तब क्या बोला भगवान ने, अब फट से ऊपर हम चले जाते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति। अब ध्यान से देखिए, जहात इह, जहात इह बहुत अच्छा है, धनंजय जहाति बन जाओ, जहात इह। अब ये मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये दुनिया, ये मतलब ये सब, ये जो सब जीवन है आपका, जीवन किससे है, सब जीवन यानी आप अकेले नहीं है ना, सब कुछ ये यानी पूरा दुनिया संसार, ये जो जीवन है इसमें बुद्धि युक्त, क्या बोला, बुद्धि से युक्त हो जाओ, तुम बुद्धि का इस्तेमाल करो।
अपनी कुशल बनना है ना, बुद्धि का उपयोग कर। अब बाइक सीख रहे हैं, बाइक चलाने के लिए सीख रहे हैं, और बुद्धि जो है वो कहीं और छोड़ के आ गए, तो आप चला पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। कुशलता तो दूर की बात है, बाइक से 5 बार गिर जाओगे, हॉस्पिटल में चले जाओगे। तो बोला बुद्धि का उपयोग करो हे अर्जुन। क्यों बुद्धि का उपयोग करो? इसके पहले वाले श्लोक में मैं आपको बताऊं, 49 में उन्होंने कहा था 2 बार बुद्धि का इस्तेमाल किया था। आप ले लीजिए 49 में जल्दी से। हाँ, बुद्धि योगा धनंजय, वहां पे 2 बार कहा बुद्धि योगा धनंजय। तुम बुद्धि को ध्यान से सुनो, क्योंकि अर्जुन हारा किससे है? खुद से। खुद यानी यहां से, बुद्धि से हारा हुआ है। फिर बोला बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण लो, यानी तुम अपनी बुद्धि को शार्पन करो, अच्छा करो। और फिर 50 नंबर के श्लोक में जाइए वापस, जहां हम थे वहां पे वापस उन्होंने क्या कहा? बुद्धि युक्तो, अर्थात ऊपर का जो श्लोक है उसको कंटिन्यू रखा है ना। बुद्धि युक्तो, जो लोग बुद्धि से युक्त होते हैं, जहात इह, इस दुनिया में वो मुक्त हो जाते हैं। जहात यानी मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना। मुक्त किस चीज से? चिंता, भय, शोक, दुख, सुख, क्रोध, सबसे तुम मुक्त हो जाओगे हे अर्जुन। इतना कह के अगर चाहते भगवान तो यहाँ छोड़ देते। क्या छोड़ते? बुद्धि युक्तो जहाति योग कर्मसु कौशलम, बस इतना कह देते तो भी काम हो जाता। लेकिन नहीं, आप सोचो, भगवान ने कहा तुम मेरा एक बार नाम तो लेके देखो, मैं कुछ भी करके तुमको नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारा कल्याण करके ही रहूंगा, तुम्हारा सब काम हो करके ही रहेगा। सोचो भगवान कितने लेवल तक जाते हैं। चाहते तो बुद्धि युक्त हो जहाती हे अर्जुन, तुम बुद्धि से युक्त हो जाओ और ये सबसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया में तुम सुखी सुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्मसु योगः कौशलम, क्योंकि तुम कुशलता को प्राप्त हो गए हो ही चुका था वो, इससे बड़ा धनुर्धर कोई था ही नहीं, और तुम योग को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए डोंट वरी, मैं बैठा हूं, मैं सब कर दूंगा। भगवान ने नहीं छोड़ा, भगवान ने पकड़ा। और क्या पकड़ा? उभे सुकृत दुष्कृते, उभे यानी होता है दोनों, बोथ, और सुकृत और दुष्कृत। सुकृत यानी होता है पुण्य और दुष्कृत यानी होता है पाप। ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पाप और पुण्य। अर्थात सुकृत, अच्छा कर्म किया तो शुभ फल मिलने वाला है, और बुरा कर्म किया तो पाप मिलने वाला है। तो भगवान ने बोला पुण्य और पाप, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दोनों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। आप समझ गए? मुक्ति कब मिलेगी? आप कई बार सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि अगर मैं ये करूं तो पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, अगर मैं ये करूं तो पता नहीं बुरा ना हो जाए। तो भगवान ने कहा ये कब आपकी बुद्धि में आएगा? जब आपकी बुद्धि योग को प्राप्त नहीं होगी तब। जब आपकी बुद्धि में अपना पराया अथवा असमता होगी, तब आपके दिमाग में शुभ और अशुभ कर्म के प्रति लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। तस्माद योगाय युज्यस्व, यहां भी भगवान ने योग को 2 बार लिया। देखिए, तस्मात योगाय, तस्मात योगाय, तस्मात यानी अर्थात, अर्थात यानी देयरफॉर, अर्थात इसीलिए, इसलिए, नॉट इसीलिए, इसलिए योगाय, योग के लिए, युज्यस्व, प्रयत्न, लग जाओ। लग जाओ का मतलब क्या हुआ? प्रयत्न करना शुरू कर दो। भगवान ने नहीं कहा कि योग करो, योग तो आप तब करोगे जब आप योग को जानोगे। तो उन्होंने क्या कहा? योग को करने का प्रयत्न करो, योग को करने के लिए उसके लिए लग जाओ, कोशिश प्रारंभ कर दो। और भगवान ने शुरू में कहा था तुम प्रारंभ करोगे, प्रारंभ का अंत नहीं है, छोटे से कर्म के प्रारंभ का भी अंत नहीं है। अर्थात तुम केवल शुरू कर दो, तुम ये कर्म मैं जो कह रहा हूं करना प्रारंभ कर दो, बाकी मैं देख लेता हूं। भगवान ने इतनी बड़ी गारंटी दे दिया। इसके साथ साथ में भगवान ने इसके आगे वाला श्लोक जो है, श्लोक नंबर 51 लीजिए। हाँ, 51, 52 और 53, आज हम 5-7 मिनट लेंगे आपका। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। बहुत उत्तम श्लोक है। कर्मजम, आप जानते हो पंकज, किसी का नाम होगा ना पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब पैदा होना, तो पंक यानी कीचड़ में जो पैदा हो उसको पंकज अर्थात कमल कहते हैं। इसी तरह से नीरज, नीर यानी जल और ज यानी पैदा होना, पानी में जो पैदा हो अर्थात वो भी कमल हुआ, तो नीरज, ज यानी उत्पन्न होना। यहाँ क्या बोला, कर्मजम, कर्म से जो पैदा हो, कर्मजम, कर्म से जो पैदा होता है, बुद्धि युक्ता ही, और ही यानी निश्चित अवश्य, बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्त यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ, बुद्धि से लगा हुआ, बुद्धि के साथ है। क्या बोला, फलम त्यक्त्वा, वापस फलम पे ध्यान दिया, बार बार भगवान फल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। फलम त्यक्त्वा यानी फल का त्याग करके, और त्यक्त्वा यानी त्याग करके, देखिए 3-4 बार उन्होंने किया है, बुद्धि युक्ता, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, और फिर नीचे बोलेंगे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, है विनिर्मुक्ता। आप ये चीज पे ध्यान देना, है ना। इसका ये पीछे ये जो है ना, इसका अर्थ होता है के लिए, के लिए, या ये करने के बाद, ये करने के पश्चात। तो क्या बोला, बुद्धि युक्ता, बुद्धि से उत्पन्न हुआ जो कर्म है वो फलम त्यक्त्वा, और फल को त्याग करके, कौन, मनीषिणः, कौन, मनीषिणः, मनीषी अर्थात मैंने यहाँ मनीषी लिखा है एक जगह आपके लिए, मनीष ये मनीषिणः, पाप या पुण्य को जो छोड़ दे या उसके बारे में चिंतन छोड़ दे, योग को जो प्राप्त हो जाए, वो योग को जो प्राप्त हुआ वो कौन है, मनीषी है। मन, मन के ऊपर जिसका अधिकार है, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो मनीषी है। मनन चिंतन करने की क्षमता जिसके अंदर है वो मनीषी है। कुछ भी कर्म न करने से जिसका मन दूर चला जाता हो, कुछ भी न करने से जो जिसका मन दूर चला जाता अर्थात अकर्मण्य है, वो मनीषी नहीं है। इसके दोनों अर्थ आप देख देख के साथ में चलो। क्यों, फल का त्याग जो करने वाला है, यानी फल के बारे में जो सोचता ही नहीं है वो मनीषी है? जो कर्म से, कर्म इसलिए ना करे कि हमको फल मिलेगा, तो बुद्धि से किया, बुद्धि से युक्त है अर्थात बुद्धि से भरा हुआ है, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि है। और तीसरा, इस तरह का जो मनीषी है, भगवान सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है, पदम गच्छन्त्य नामयम, अमयम, नामयम, न अमयम, अमय मतलब होता है, अरे अमय मतलब होता है रोग रहित, अमय रोग नहीं है, ठीक है, निर्विकार। और न नामयम यानी न अमयम यानी रोग से नहीं, रोग से रहित। नीचे लीजिए थोड़ा सा अनामयम, हाँ अनामयम, हाँ अनामयम, अनामयम है ना, नीचे है ना, नामयम मतलब होता है, अनामयम मतलब क्या लिखा है नीचे, बियॉन्ड एविल, यानी आप जो रोग रहित, कष्ट रहित, है ना। तो अब क्या कह रहा है, पदम, ऊपर लीजिए, हाँ बस ये, बस पदम, यहाँ देखिए मैंने लिखा है पदम, ये देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा, पदम अनामय, अनामय मतलब रोग रहित यानी कष्ट रहित। आप जानते हो ये धरती पे बहुत सुंदर जगह है? स्वर्ग जैसा श्रीनगर है, कश्मीर है ना, नैनीताल है, ऋषिकेश है, और इसी धरती पे बहुत खराब जगह भी है, जहां पे आप जाओगे ना तो देख के डर जाओगे, जाते ही मर जाओगे, इतनी गर्मी है, इतना खतरनाक जगह भी है। तो इसी धरती पे कष्ट भी है और सुख भी है? तो भगवान ने क्या कहा, पदम यानी ऐसी जगह को प्राप्त हो जाओगे हे अर्जुन, अगर तुम मनीषी बन जाते हो। कौन बनता है ऐसा मनीषी? कौन हुआ? जिसको फल का त्याग कर दिया। अर्थात अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं और फल का त्याग करके कर्म करते हैं तो हम भी मनीषी बन सकते हैं। हमारे लिए भगवान ने एक चांस दिया समझने का कि मनीषी बन जाओ, फिर तुम किसको प्राप्त होगे? गच्छन्त्य,
वहां तुम जाओगे, उस पद को, उस परम धाम को प्राप्त हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, हे मनुष्यों, हे मनीषियों, हे मनुष्यों तुम मनीषी बन जाओ। मनीषी बनोगे तो तुम जन्म और बंधन की मृत्यु से बाहर निकल जाओगे। तुम उस पद को प्राप्त करोगे जहां कष्ट है ही नहीं, जहां पे कोई दुख नहीं है, रोग नहीं है, व्याधि नहीं है। आप जानते हो जीवन की 4 समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो जन्म और मृत्यु भगवान ने कहा तो से तुम निकल जाओगे, सोहेल भाई, है ना। जन्म और मृत्यु से निकल जाओगे कब? कर्म के फल की इच्छा ना करो तो, कर्म के फल के बारे में ना सोचो। छोटी सी बात है। तो भगवान ने इतना अच्छा सूत्र दिया, हे बच्चों तुम कर्म के फल के बारे में बहुत टेंशन ना लो, कर्म करो। ऐसा करोगे तो तुम मनीषी बन जाओगे। मनीषी बनोगे तो क्या होगा? जन्म और मृत्यु, जो जीवन की 4 समस्याएं हैं, जन्म और नीचे मृत्यु, इससे तुम बाहर निकल जाओगे। दूसरा क्या कहा? गच्छ अनामय, अनामय जगह पे पहुंच जाओगे। अनामय पद कौन सा है? जहां पे जरा और व्याधि नहीं है। जीवन की 4 समस्याएं कौन कौन? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। भगवान ने यह श्लोक में क्या कहा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु का बंधन खत्म हो जाएगा। और कहां जाओगे? पदम, ऐसी जगह पे तुमको ले जाएंगे, यह कर्म जहां पे इनडायरेक्टली भगवान ने फल बता दिया भगवान ने फल दे दिया कि तुम ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, और एक ऐसी जगह जाओगे जहां पे अनामयम, अर्थात कष्ट नहीं होगा। कष्ट यानी क्या हुआ? व्याधि, रोग होगा ही नहीं, कोई कष्ट होगा ही नहीं। अब नया प्रश्न उठा, जब जन्म नहीं है तो जरा आएगा कहां से? जन्म की जरा किसका? बुढ़ापा किसका आएगा? जन्म जिसने लिया, तो जन्म हुआ ही नहीं तो बूढ़े नहीं होगे। तो भगवान ने क्या कहा कि जीवन की 4 समस्याएं एक साथ मैं बता रहा हूं तुमको, खत्म हो जाएंगी अर्जुन। अर्थात तुम ना तो किसी को जन्म दोगे, ना किसी को मारोगे, ना तुम्हारे मारने से, तीर मारने से किसी को व्याधि होगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। और जिसको तुम कह रहे हो मेरे बुजुर्ग बड़े हैं, वो सब भी अपने आप इस पद को प्राप्त हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये सब के सब अगर कर्म ऐसा करें जिसमें फल की इच्छा ना हो, फल के बारे में न सोचें, फल का त्याग करके सोचें। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। कितना बज गया? 14। अच्छा, ये 2 श्लोक मैं खाली पढ़ दे रहा हूं, फिर अब अगली बार लेना पड़ेगा। यदा ते मोह कलिलम, केवल अर्थ बता देता हूं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जस्ट कह देता हूं, मोह कलिलम, कलिलम अर्थात होता है दलदल। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जो है वो मोह, अर्थात जो व्यक्ति मोह में फंसता है उसको दलदल के समान कहा गया है। और उसकी जो बुद्धि है वो कभी तर नहीं सकती वहां से। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से निकल के बाहर आ जाती है, यदा तदा, आप देख सकते हैं यहां मैंने पहले लिखा था यदा और तदा, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह नामक दलदल से निकल करके, तर करके बाहर आ जाती है, अगर तदा गंतासि, तब तुम निर्वेद, अर्थात तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो आज तक सुन रखा है भोगों के बारे में, और जो आगे तुम सुनने वाले हो, सुनोगे, उन भोगों से भी तुम निर्वेद, अर्थात तुम भव सागर को पार करके, हे अर्जुन, तुम उस पद को प्राप्त हो जाओगे। कौन सा पद? अभी हमने बताया, कौन सा पद? अनामय पद। ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां न कष्ट है, न जन्म है, न व्याधि है, न मृत्यु है, न जरा है। हे अर्जुन, इससे तुम बाहर निकलो। श्लोक नंबर 53 ले लें। 53 में, हाँ, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि
तदा योगम वाप्स्यसि। देखिएगा यहाँ भी यदा और तदा का इस्तेमाल भगवान ने किया है अंतिम बार इस एपिसोड में, इस पार्ट में, क्योंकि अब इसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं अगले श्लोक में। तो श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात उन्होंने क्या कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना यानी वेदों में जो कर्मकांड वगैरह की बातें कही गई हैं उसमें अगर यदि तुम यदि तुम स्थास्यति निश्चला, अगर तुम स्थित हो जाते हो निश्चल होके, हे अर्जुन उससे आकर्षित नहीं होना है। किसी ने बहुत आपकी प्रशंसा कर दिया तो उछलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने बुराई कर दिया तो दुखी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वेदों में या किसी ऐसी जगह पे सुना हुआ है तुमने कि ये करने से ये अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा, तो उधर आकर्षित मत हो जाओ और तुम स्थास्यति निश्चला, निश्चल हो जाओ, न ये अर्थात योग को प्राप्त हो जाओ। और समाधावचला, अवचला यानी तुम अचल हो जाओ, अचल है ना, यहां मैंने लिखा था देखिए, अचल हो जाओ, निश्चल हो जाओ, चंचल मत हो जाओ। चंचल नहीं होना है, हम क्या बहुत चंचल होते हैं, चंचल नहीं होना है, न इधर न इधर, बीच में एकदम स्थित हो जाओ। बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी और प्रशंसा या बुराई से अनअफेक्टेड, अप्रभावित रहेगी, तब तुम्हारी यदा तदा, जब ऐसा होगा तब हे अर्जुन योगम वाप्स्यसि, तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। क्यों ऐसा कहा? भगवान को लगा कि शायद अर्जुन सोच रहा है, भगवान कह रहे योग करो योग करो, योग को चले जाओ, ये योग है क्या, मैं करूं कैसे? तब योग ने उसका जवाब, भगवान ने जवाब भी दे दिया, हे अर्जुन जब तुम्हारी बुद्धि प्रशंसा अप्रशंसा से समत्व को प्राप्त होगी, चाहे भले वो वेदों में कहा हो तो भी, बड़े लोगों ने कहा है तो भी, अगर तुम निश्चल हो जाते हो, अगर तुम अचल हो जाते हो, तुम्हारी बुद्धि आत्मवत हो जाती है, आत्मा के प्रति उन्मुख हो जाती है, तब हे अर्जुन, तुम यहाँ पे किसको, धनंजय को कहा, हे धनंजय तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अतः हे अर्जुन तुम योग के लिए प्रयत्न करो। इसके बाद अब अगला सेशन जब हम लेंगे तो उसमें अर्जुन का एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है और उस प्रश्न के बारे में हम समझेंगे। अतः अभी इतना ही, आप सब खूब स्वस्थ सकुशल संपन्न संतुष्ट और तंदुरुस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।